स्वागत है आपका हमारी हिंदी क्लासेज में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संज्ञा टॉपिक और संज्ञा टॉपिक में हमने एक वीडियो हमने बना ली थी। अब हम अगली वीडियो में जो बाकी का जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है उसके आधार पर हम करने वाले हैं। देखिए आपको जो है संज्ञा टॉपिक बिल्कुल आसान लगता होगा और आसान भी है, लेकिन हम क्या है आसान भी प्रश्न जो है परीक्षा में गलत कराते हैं क्योंकि हम एग्जाम की दृष्टि से नहीं पढ़ते हैं। जो हम बचपन में पढ़ते आते हैं वही मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, लेकिन परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम नहीं देखते हैं। तो आज आप देखेंगे बहुत सी बातें आपको ऐसी मिलेंगी जो आज तक आपने नहीं पढ़ी हैं और आप पहली बार पढ़ेंगे और आपको ये लगेगा हाँ यही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और यही हमने आज कुछ नया सीखा, ऐसा आपको जरूर लगेगा। अब देखिए हमने पिछली जो वीडियो में पढ़ा था वो उसमें भी हमने कुछ नई बातें पढ़ी थी, वो भी आपको नहीं लगेंगी, वो मैं एक बार रिवीजन कर देती हूँ मोटा मोटा। देखिए आप सभी जानते हैं जो संज्ञा की परिभाषा होती है, जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा में कितने शब्द होते हैं? 5। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, तो ये होती है संज्ञा में। अब देखिए संज्ञा में भी हम पढ़ते हैं कि सामान्यतः या मुख्यतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, वो होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के जो 2 उदाहरण बच गए, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक या समूहवाचक। देखिए मैं जो बोल रही हूँ साथ के साथ उसको भी नोट करते हुए चले, क्योंकि ये भी एग्जाम की दृष्टि से भेद महत्वपूर्ण है। मैं नहीं लिख रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, तो वो भी बहुत सारी काम की बातें हैं। अब देखिए अर्थ के, अगर अब तो अर्थ के आधार पर 5 हो गए, सामान्यतः मुख्यतः 3 हो गए। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक और गणनीय और अगणनीय। तो ये हमने पिछली परीक्षा में पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। अब हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखिए हम भाववाचक संज्ञा से कैसे जातिवाचक संज्ञा बनाते हैं, ध्यान दीजिए। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होगी और जातिवाचक जो है वो बहुवचन में होती है। देखिए ऊंचाइयां, अब मैंने यहाँ पर ऊंचाई लिखा, तो इस तरह जो परीक्षा में पेपर कैसे सोल्व करना है वो मैं बताऊंगी, प्रश्न कैसे सोल्व करना है। देखिए आपको क्या करना है, ये ऊंचाई दिया हुआ है, आपको देखना ना तो ये व्यक्ति है, ना कोई स्थान का नाम है, ना किसी जाति का नाम है और ना किसी प्राणी का नाम है। तो लास्ट में क्या बचा? भाव ही बचा, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। अब देख मैंने इसको वाक्य में प्रयोग किया है, ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखो। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऊंचाई जो है भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है भी, लेकिन मैंने इसका बना दिया ऊंचाइयां, तो ऊंचाइयां क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भाववाचक संज्ञा है सदैव एक वचन में होती है। अब देखिए प्रार्थना, ना ये व्यक्ति है, ना ये स्थान है, ना ये प्राणी का नाम है और ना ही किसी जाति का नाम है, तो ये भाववाचक में होगी। अगर मैंने इसको वाक्य में प्रयोग किया कि सभी की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती है, तो प्रार्थना होता है एक वचन। एक वचन मैंने बताया आपको भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, तो यहाँ पर अगर मैंने प्रार्थनाएं बहुवचन बना दिया इसका, तो ये जातिवाचक में चला जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करनी है तो एक लाइक अवश्य कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देखिए इसी प्रकार आपको लग रहा होगा कि हमें ये संज्ञा का प्रश्न गलत नहीं होगा, बिल्कुल आसान है, लेकिन अब मुझे लगा बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आता भी है और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये नहीं आता होगा, ये प्रश्न जरूर गलत करके आए होंगे या आज आए तो गलत करने वाले थे, कि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। आप देखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, मैंने यहाँ लिखा विभीषण। मैं जो ये विभीषण लिख रही हूँ ये बहुत बार शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा गया है,
तो इसको आप शुद्ध अशुद्ध में भी देखें। अब मैंने इसको वाक्य में प्रयोग किया, भारत में देश में विभीषणों की कमी नहीं है। क्या ऐसे भी आ जाए, विभीषण देश में विभीषण की कमी नहीं है, विभीषणों की भी आ जाए। तो अब क्या है, ये देखिए विभीषण एक व्यक्ति का नाम है और ये क्या रावण का भाई था जिन्होंने अपने भाई को धोखा दिया था। तो अब ये सामान्यतः जो है प्रचलित शब्द हो गया है, देश में विभीषण की कमी नहीं है या विभीषणों की कमी नहीं है। ऐसे भी आ सकता है विभीषण की कमी नहीं है और ऐसे भी आ सकता है विभीषणों की कमी नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि मतलब ऐसे गद्दार हमारे देश में बहुत सारे हो गए जो अपने भाई से धोखा करते हैं। तो ये विभीषण व्यक्तिवाचक है, एक व्यक्ति का नाम था विभीषण, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे हो जो अपने भाई के साथ धोखा कर रहे हैं। मतलब ये किसी अवगुण या गुण विशेष को प्रकट करे, ऐसे लोगों के साथ जोड़ दिया जाता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा जयचंद। देखिए मैं बता दूं, जो तुलना वाले शब्द होते हैं वो जातिवाचक के उदाहरण होते हैं। जहाँ पर तुलना की जाती है तो वह भी जातिवाचक में चले जाते हैं। देखिए देश, अब भारत में जयचंदों की, या जयचंद भी हो सकता है, जयचंदों की कमी नहीं है। तो इसको अंडरलाइन, अब ये जयचंद भी लिखा सकता है, जयचंदो भी लिखा सकता है। तो इसमें क्या हो कि जयचंद ने हमारे देश के साथ गद्दारी की थी, भारत देश के साथ। वो अंग्रेजों से जाके मिल गया था और हमारे देश की बहुत सारी जो गुप्त बातें थे वो बता दी थी। तो इससे क्या होगा, जयचंद था तो एक व्यक्ति, यानी व्यक्ति विशेष, लेकिन इसके अवगुण, इसके निर्दोष को प्रदर्शित किया गया है कि आज भी हमारे देश में ऐसे जो है गद्दार बसते हैं जो हमारे देश की गुप्त बातें विदेश में यानी शत्रु देश से बता देते हैं। तो इस प्रकार व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञाएं बनती हैं। अब देखिए आज हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे बनता है, जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनता है। तो इसमें हम परिवर्तन देखा हमने, बहुत सारी बातें आपको नई सीखने को भी मिली होंगी। और अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा हम किस किस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये मैंने जो उदाहरण दिए हैं ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए उदाहरण हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं। और एचएससी के तो जो एग्जाम आते हैं वो बार बार और पिछली परीक्षाओं से ही प्रश्न उठाते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है, 5 प्रकार से। जैसे जातिवाचक से, जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और भाव से, नहीं अव्यय से। जाति भाववाचक संज्ञा है जो हमें 5 प्रकार से बनाते हैं, जाति, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो इन 1 2 3 4 5 हो गए। इस प्रकार से हम 5 प्रकार से जो है भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। किस प्रकार बनाएंगे, देखिए जो भी संज्ञा है, संज्ञा शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर
हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाकर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। संज्ञा बनाते हैं कैसे? अब देखिए जाति, जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं? जैसे बच्चा है, बच्चा क्या है? कोई भी बच्चा हो सकता है, तो बच्चा जाति के अंतर्गत आएगा क्योंकि किसी बच्चे का नाम विशेष नहीं दिया गया है। अगर इसमें हम पन प्रत्यय जोड़ दें लास्ट में, अंतिम में, तो ये क्या बनेगा? बचपन। जो पन प्रत्यय लगता है वो क्या है कि जो हमारे भी जो आधा वर्ण है उसको पूरा कर देता है और जो दीर्घ है उसको लास्ट में छोटा कर देता है। जैसे ये चा है, आ है, इसमें हमारा जो दीर्घ ये आ का है ये हट गया और छोटा बन गया, और जो बीच में था ये हमारा जो है पूरा बन गया। ऐसे ही लड़का है, लड़का के अंदर हम पन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? लड़कपन। लड़कपन, क्योंकि ये जो है पन प्रत्यय है जो अंतिम वर्ण को, दीर्घ वर्ण को आधा कर यानी छोटा कर देता है, लघु कर देता है। फिर आता है सर्वनाम। सर्वनाम में आएगा जैसे निज प्लस ता, तो बनेगा निजता। इसी प्रकार बनेगा अपना में हम पन प्रत्यय लगाएंगे तो अपनापन भी बन सकता है, या तो लगाएंगे तो अपना तो भी बन सकता है, तो ये अपनापन। उसी प्रकार हम लगाएंगे विशेषण, जैसे सुंदर है, सुंदर में हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? सुंदरता। अगर हमने सुंदर में ये प्रत्यय लगाया तो क्या बनेगा? सौंदर्य। ध्यान दीजिए, सौंदर्य है, सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर सौंदर्यता, सौंदर्यता, तो सौंदर्यता है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया। सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक शब्द में सिर्फ एक ही प्रत्यय लगेगा, दो नहीं। क्योंकि सौंदर्य है, इसमें पहले ही ये प्रत्यय लग चुका है, तो इसलिए हम इसमें दोबारा ता प्रत्यय नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए सुंदरता हो सकता है, लेकिन सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता है। ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्रिया। आप सभी जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं कि मूल धातु के अंत में अगर हम ना प्रत्यय लगा देते हैं तो क्रिया बनता है। जैसे खेल है, जिसमें ना प्रत्यय खेलना। जैसे हमने खा है, यानी खाना खा रहे, तो खा में ना प्रत्यय खाना। जैसे नहा है, इसमें ना प्रत्यय लगा नहाना। इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा लिखना, जो लिखा है वो मूल धातु है, अगर मैंने इसमें ना लगा दिया तो इसमें ना प्रत्यय लगता है। और अगर मैं इसमें आवट लगा दूं, यानी जिस भी शब्द के लास्ट में ना जुड़ा होता है, तो समझ लो क्रिया है। तो क्रिया की पहचान तो आपको होगा, किसी भी शब्द के लास्ट में यानी अंतिम में ना दिखाई दे तो समझ लेना वो क्रिया है। तो इससे क्या बनेगा? लिखावट। अब देखिए अव्यय। अव्यय से हम किस प्रकार बनाएंगे? जैसे दिक् है, अव्यय वो होता है जो है खर्च ना हो, बार बार वही प्रयोग आए, यानी उसका परिवर्तन नहीं किया जा सके। अव्यय का मतलब होता है ए का मतलब नहीं और वे का मतलब खर्च ना हो, जिसे अविकारी भी बोलते हैं, जैसे धिक्कार। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा कि पिछली वीडियो में हमने, अगर आपको शुरू से संज्ञा पढ़नी है तो आप एक बार पिछली वीडियो जाके देखें। उसके बाद ये नंबर 2 के दूसरे नंबर की वीडियो है, संज्ञा किसे कहते हो, पिछली वीडियो में पढ़ा। और किस प्रकार प्रीवियस ईयर में
जो पिछली परीक्षाओं में किस प्रकार प्रश्न बने हैं, आगे किस प्रकार बनेंगे, तो वो प्रश्न हमने किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।